हरि ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नावृतं रतं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम घृणीसूर्याय नमः। ओम घृणीसूर्याय नमः। यह श्री सूर्य नारायण का वैदिक मंत्र है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य का शुभ फल नहीं मिल रहा है, सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और आप किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, सूर्य के इस वैदिक मंत्र का केवल 6000 बार जप कर लिया जाए तो मेरा मानना है, ऐसा दावा करता हूं मैं कि निश्चित रूप से सूर्य का शुभ फल मिलना आरंभ हो जाएगा और सूर्य आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वरी शर्मा। दर्शन 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रह दशा में। ग्रह दशा में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे उपायों की जिन्हें करने से आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को भी दूर कर सकते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह दशा। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उन अचूक उपायों के बारे में जिन्हें करने से आप अपनी जीवन में आने वाली मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। जी पंडित जी, बताइए कि परीक्षा में अच्छी सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, परीक्षा शब्द जब भी जीवन में आए तो कहीं न कहीं परीक्षा का सीधा संबंध होता है ज्ञान से, बुद्धि से, वाणी से। परीक्षा के लिए इन 3 चीज़ों का आपके अंदर सम्यक रूप से प्रभावी होना आवश्यक हो जाता है। मतलब आपके अंदर ज्ञान भी हो, बुद्धि भी हो, विवेक हो और वाणी कौशल हो। तो ये चीज़ें जिस भी व्यक्ति के अंदर होती हैं वह निश्चित रूप से संसार की समस्त परीक्षाओं में सफल हो जाता है, वह कभी भी फेल नहीं होता है। इसलिए इन 3 चीज़ों को साधने की ज़रूरत होती है परीक्षा में सफल होने के लिए। अब बात करते हैं कि इन तीनों चीज़ों के अधिपति कौन है, देवता कौन है, क्योंकि जो देवता है इन चीज़ों का वही इन चीज़ों को आपको दे सकता है। तो इसके देवता हैं गणेश जी। बुद्धि के देवता कौन? गणेश जी। ज्ञान के देवता कौन? गणेश जी। विवेक के देवता कौन? गणेश जी। इसलिए कहीं न कहीं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए गणेश की उपासना सर्व प्रकार से उपयोगी है और समस्त प्रकार से सिद्धदायी भी है। इसलिए जब कभी भी आप परीक्षा की घड़ी में आएँ तो आप भगवान गणेश को अवश्य याद करें। ऐसे में बच्चे क्या करें, जो अभी परीक्षा देने जा रहे हैं या जिनकी परीक्षाएं आने वाली भविष्य में होने वाली हैं, ऐसे बच्चे गणेश रुद्राक्ष गले में धारण करें या आप जो है मूंगे का गणेश भी गले में धारण कर सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष या गणेश जी मूंगा में बनवा करके अपने गले में आप धारण करें, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। कभी किसी प्रकार की परीक्षा में आप असफल नहीं होंगे। दूसरा उपाय, बुधवार। बुधवार बुद्धि का दिन, मतलब बुद्धि प्राप्त करनी है तो बुध को प्रसन्न करना होगा। अक्सर मैंने कुंडलियाँ देखी हैं कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो वो फेल कर जाते हैं, मतलब अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो जो मैंने देखा है उसका कारण कहीं ना कहीं उनकी जन्म कुंडली में बुध का स्थान होता है, बुध की स्थिति होती है। ऐसे लोगों की कुंडली में बुध कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, खराब होता है, अपनी नीच राशि में होता है। ऐसे लोग ज्ञानवान तो हो सकते हैं लेकिन जब परीक्षा घड़ी आती है तो फेल कर जाते हैं, मतलब एकेडमिक कैलेंडरिंग का जो होता है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे में बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी का दर्शन करिए। यहाँ भी गणेश जी का ही महत्व है लेकिन दिन चुनना है आपको बुधवार। और वहाँ जा कर के आप भगवान श्री गणेश को मूंग का लड्डू का भोग लगाना है। क्यों? मूंग भी बुध से संबंधित है, उसका लड्डू गणेश जी को समर्पित करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे गणेश जी की भी कृपा होगी और बुद्धि के देवता बुध की कृपा होगी, जो कि आपकी कुंडली में सीधे सीधे आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये 2 उपाय आप करना आरंभ कर दें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और समस्त प्रकार की परीक्षा में आप सफल होंगे।
अभी तो बात हुई व्यक्तिगत परीक्षा की, ऐसी परीक्षा जो आप केवल अकेले देते हैं, लेकिन इस सांसारिक जीवन में कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसे सामूहिक रूप से दिया जाता है, मतलब पूरे परिवार को या पूरे समाज को। तो कहीं न कहीं से आज की इस युग में सबसे बड़ी समस्या है गृह कलह। हर परिवार में कुछ न कुछ आपसी मतभेद हैं और मतभेद की वजह से निश्चित रूप से विवाद बढ़ता जाता है। और ख़ास करके ऐसे में यह जो कलेश का कारण होता है वह पैसा होता है, संपत्ति होती है, जायदाद होती है। यदि ऐसे में आप अपने घर में गृह कलेश से पीड़ित हैं, घर में सदैव कलह बना रहता है, कारण चाहे जो भी हो, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है वो बता देता हूँ। एक तो दक्षिणावर्ती शंख में 5 कौड़ियाँ रखकर उसे चावल से भरी चांदी की कटोरी पर घर में स्थापित कर दें। यह प्रयोग वैसे तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यह उपाय दीपावली की रात में करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो तत्काल तौर पे आप जो है किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को कर लें, अन्यथा जब दीपावली आए आप इसे नोट करके रखें और दीपावली की रात यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा।